और पेंशन की पहले जितनी जरूरत थी विजय बंधु, उससे 100 गुना ज्यादा आज जरूरत है पुरानी पेंशन की। पहले सामाजिक मूल्यों का वजन था, बाप बाप होता था, कमाए न कमाए, अम्मा अम्मा होती थी। आज बेटा कहीं, बेटी कहीं, बाप और अम्मा पड़े हैं बुढ़ापे में। उनका जीवन कैसे चलेगा? बड़ा कठिन प्रश्न मैंने रख दिया इस समाज के सामने, जान लीजिए। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बाबा थे, दादी थी, लेकिन हो सकता है मेरी बात की पीढ़ी इस बात को सोचे कि भाई अब आपका लोड भी हम उठाएं। ये जब करते हो, जब नौकरी कर रहे हो तो कुछ क्यों नहीं सोचा? हमारा तो अपना ही नहीं पूरा हो रहा। स्टारबक्स में जाके कॉफी पीनी है? फिर वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपके चश्मे के लिए पैसा कहां हमारे पास? सुजाता जी नहीं बोले गोवा में जा रहे हैं हम हॉलीडे मनाने, आपने अपना बता दिया, दवाई का पर्चा पकड़ा दिया, अब गोवा जाएंगे दवाई लाएं। ये सामाजिक सच्चाई है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और सबके घर में ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन बहुसंख्यक देश की स्थिति ये है। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे जिनकी इच्छाएं मालूम कितनी छोटी सी हैं, रह रहे घर में बेटे बहू के। सुजाता जी कि दही नहीं मिलता है हमको खाने को, बहू नहीं देती क्या? और चाय पर भी प्रतिबंध है कि एक ही बार पियोगे। हमने देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है इन सब चीजों पर। वो याद करते हैं कि हम जब नौकरी में थे तो हमने बच्चों के लिए क्या क्या किया। आज ये स्थिति है कि हमारा सामर्थ्य इतना कमजोर हो गया एक राष्ट्र के तौर पर। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भारत बर्बाद हो जाएगा, मैं कहूंगा वो सारी बिरादरी भारत के पौरुष और पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करती है। भारत इतना कमजोर नहीं कि हम पेंशन नहीं दे पाए। हमने तब पेंशन दी जब हम गरीब थे, दरिद्र थे। अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, ये गरीब भारत था जिसने अमेरिका की आलोचना की। गेहूं आना अलग चीज है, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। आज के भारत को हम ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं भाई अभी वो इनमें हैसियत नहीं कि पेंशन दे पाए। ये भारत के स्वाभिमान का जो तिलक भारत के माथे पर लगा है उसको पोछने का काम मत करिए। 140 करोड़ 50 करोड़ का भारत 1 करोड़ लोगों को पेंशन नहीं दे सकता नहीं। और अगर कहीं खर्चे कम करने हैं तो कम किए जाने चाहिए। बहुत जगह लीकेज है, वहां एमसील लगाने की जरूरत है अविरल बाबू, नहीं बहुत जगह लीकेज है। नहीं, मैं तो ऐसे नेताओं को जानता हूं, वो बोलते हैं कि यार सुबह दिल्ली हूं, दोपहर में बेंगलुरु हूं और शाम को हैदराबाद हूं। पैदल तो जाने रहे, ये जहाज की टिकट कहां से आती है? सुजाता जी नहीं, हम लखनऊ तक का टिकट करा लें सोचना पड़ता कि यार पैसा लग गया। नहीं, जैसे आम आदमी टेम्पू में नहीं चलता वैसे नेता जहाज में चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सुजाता जी चल रहा है कि नहीं? कभी नहीं, जोर से बोलो, कभी किसी नेता से आपने सुना कि यार सुजाता जी मुझे जाना है बंबई, पैसे ही नहीं, कहां से जाऊं? सुना? तब अविरल बाबू गलत नहीं कह रहा। अभी आपको फोन आ जाए बोले नागालैंड आ जाओ, आपको रात की फ्लाइट ले लेता हूं और थोड़ा और भगवान की कृपा रहेगी साल 2 साल बाद हो सकता है आप ये कह दो कि भाई साहब फ्लाइट तो नहीं, मैं चार्टर ले लेता हूं और पहुंचा नागालैंड। नहीं, गरीब आदमी आज भी इसी चिंता में है कि भैया 10 की कमाई और 20 का खर्चा, इसलिए पेंशन जरूरी है। धन्यवाद। पेंशन जैसे एकमात्र इशू पर पूरा देश के लोग सड़कों पर आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। 20 साल का अगर झंडा और डंडा उखड़ सकता है तो यूपीएस भी उखड़ेगा। और अभी महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव का परिणाम आने दीजिए, ये भी बदलेगा। यूपीएस चाहिए, पुराना बुढ़ापे के अंदर जो हमसे अधिकार खो रहे हैं तो हमें चाहिए। बुढ़ापे में हम किसके सारी जिंदगी जिएंगे? सरकार नया झुंझुना लेके आई है, एनपीएस से भी खराब है यूपीएस। और हम सभी कर्मचारी एक ही मांग है हमारी, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके अलावा हमारे को कोई मंजूर नहीं। हरियाणा की बात, पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं।
दोस्तों आज की दिनांक 26 सितंबर 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। दोस्तों पूरे भारत के राज्यों में, जिलों में, हर चौराहे पर आपको आज एक ही नजर में आएगा, आक्रोश मार्च। अब आक्रोश मार्च क्या है, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको बता